ग्रेटर नोएडा का निक्की हत्याकांड इन दिनों देश में सुर्खियां बना हुआ है। निक्की हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। निक्की हत्याकांड के बीच अब एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया है। ये नया मामला निक्की के मायके से जुड़ा है। निक्की हत्याकांड के बीच उनकी भाभी मीनाक्षी सामने आई हैं और उन्होंने इस केस में एक नया खुलासा किया है। बता दें कि निक्की के बड़े भाई रोहित पायला की शादी 2016 में मीनाक्षी से हुई थी। फिलहाल मीनाक्षी अपने मायके में रह रही हैं। मीनाक्षी ने निक्की के परिवार पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कई खुलासे किए हैं। मीनाक्षी का आरोप है कि उसके पिता ने दहेज में गाड़ी, सोना काफी कुछ दिया था। इसके अलावा भी दहेज की मांग की जा रही थी। मीनाक्षी का आरोप है कि इसमें निक्की और कंचन भी शामिल थीं। निक्की मर्डर केस में रोजाना नई बात निकलकर सामने आ रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि निक्की को जलाकर उसके ससुराल वालों ने मारने की कोशिश की गई, उसकी बहन ने ऐसा कहा। लेकिन अब जो विपिन के गांव वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि निक्की ने आत्महत्या की है। कंचन वीडियो बनाती रही, मदद के लिए वो बाहर नहीं आई। ऐसे में अब एक नई बात निकलकर सामने आई है, वो ये है कि निक्की का जो भाई था रोहित, उसकी शादी पाला गांव में हुई थी और उनकी पत्नी हमारे साथ है जिनका नाम मीनाक्षी है। और ये कहा जा रहा है कि भिखारी सिंह जो कि निक्की के लिए कल तक ये कह रहे थे कि निक्की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, आज उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि मीनाक्षी के द्वारा कि मीनाक्षी अब जब रोहित की शादी हुई थी तो किस तरह से मीनाक्षी को दहेज के लिए टॉर्चर किया जा रहा था। मीनाक्षी जी, आपकी शादी कब हुई थी भिखारी सिंह के परिवार में? रोहित जो कि भाई है निक्की का, क्या है पूरी घटना? मेरी शादी 2016 में हुई थी। 2016 में होके मेरी जो पापा जी ने जो मतलब शादी में पैसा खर्च किया था वो 40-45 लाख के करीब पापा जी ने पैसा खर्च किया था। सियाज गाड़ी दी थी और गोल्ड भी अच्छा दिया था पापा जी ने, और जो सामाजिक उससे दिए जाते हैं वो सब अच्छा दिया था। तो उसके लिए सियाज गाड़ी के लिए भी कुछ दिन मुझे टॉर्चर करा गया कि सियाज गाड़ी क्यों लेके आई है, हमें तो स्कॉर्पियो देते। अच्छा, हाँ। कौन ऐसे टॉर्चर करता था? उसका पूरा परिवार, मेरे सास ससुर, मतलब भिखारी सिंह, उनकी पत्नी रोहित। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और उसकी दोनों बहनें भी और छोटा भाई भी। कंचन और निक्की भी आपको टॉर्चर करती? हाँ, किस तरह से? कि अच्छा दहेज लेके नहीं आई। अच्छा। और लेके आओ। कैसा स्वभाव था दोनों बहनों का? मेरे प्रति अच्छा नहीं था। अच्छा, हाँ जी। लेकिन अभी जो घटना हुई है, आपने देखा किस तरह से निक्की की मौत हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि उनका परिवार कह रहा है कि दहेज के लालच में ऐसा किया है उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि वो दहेज के लालच में उसने ऐसा किया होगा। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि बहुत कुछ दिया है उसके पापा ने, कोई कमी थोड़ी छोड़ी थी। बिन मांगे उन्होंने सब कुछ दिया था। और उनकी प्रोफाइल खोल के देख लो आप, उन्हें देख के लगता भी नहीं है कि वो दहेज के लिए अत्याचार सह रही थी घर पे, लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। आपकी शादी भी उसी साल हुई थी 2016 में, जब निक्की और कंचन की हुई थी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। 8 महीने बाद हुई थी कंचन निक्की की शादी मेरी शादी से। मेरी फरवरी में हुई थी, उनकी दिसंबर में हुई थी। अच्छा, रोहित कब प्रताड़ित करना आपको उन्होंने शुरू किया? और भिखारी सिंह का स्वभाव, मतलब आपके ससुर का स्वभाव कैसा था? सास का स्वभाव कैसा रहा आपके प्रति? सबका एक जैसा ही था। शादी के 1-1.5 महीने बाद ही मुझे दहेज के लिए मानना चालू कर दिया था उन्होंने। कैसे आप यहाँ पर आई वापस? पंचायत का फैसला हुआ, क्या हुआ था? पूरी घटना क्या थी? पंचायत का फैसला हुआ था हमारा। क्या हुआ था? अलग होने का कब फैसला लिया आपने? अलग होने का तो मेरा फैसला अभी से चालू हुआ था, जब मैं 1 साल से उन्होंने मेरे भाइयों पे गोली चला दी थी। अच्छा, हाँ जी। किसने चलाया था? रोहित ने भाई, मेरे भाई थे, मेरे चाचा ताऊ थे, गए थे तो मुझे कमरे में बंद कर लिया था। ये लॉक वॉक तोड़ रहे थे तो उसने गोली चला दी। इनकी जान बची थी उसमें। चोट भी आई। हाँ, बताइए। चोट भी आई, सिर भी फूटे, उनके भी फूटे, हमारे भी फूटे। अच्छा, हाँ, हमारे बालकन के भी फूटे, इनके पापा के भी फूटे। पुलिस भी आई, पुलिस ने आके गेट खोलो जब लड़की निकाली। अच्छा, ये बताइए मीनाक्षी जी, ये भी एक
जो खबर है ये भी है कि आपका 2 बार अबॉर्शन भी कराया गया। किसके दबाव में ये अबॉर्शन हुआ था? मेरी सासू ने करवाया था। अच्छा। हाँ जी। क्यों मुझे कराया था? मुझे अबॉर्शन वाली दवाई खिलाती थी, ये कहकर कि ये जो मतलब हमारे सामाजिक उसमें बोलते हैं कि सहपलट की दवाई जो होती है कि लड़की ना होकर लड़का हो जाएगा, ये झूठ बोलकर मुझे खिलाया जाता था। हाँ जी। अब आप क्या चाहती हैं? मैं अलग होना चाहती हूँ, मेरा इंसाफ करवा दो। अच्छा, जैसे वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, ऐसे मेरा इंसाफ कर दो। अच्छा, अब इस पूरे मतलब केस में एक बात ये भी है कि 35 लाख रुपए जो है वो ये कहा जा रहा है कि विपिन का परिवार मांग रहा था निक्की से। अब इस 35 लाख के पीछे की क्या कहानी है? ये 35 लाख रुपए की कहानी ये है कि जब सब कुछ सहन करके मैंने अलग होने का फैसला लिया तो उन्होंने पंचायत में मेरा फैसला हुआ जो मेरे पापा जी ने शादी में लगाया था। अच्छा। पैसे देने का 35 लाख रुपए डन हुए थे, तो उसमें हामी जो भरी थी वो निक्की के ससुरे ने भरी थी कि दोनों समधी थे। मतलब आपका ये कहना है कि जो निक्की के ससुर थे सतवीर और इसके साथ भिखारी सिंह, इन लोगों में आपस में सहमति बनी थी कि 35 लाख रुपए दिलवा दिया जाएगा आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब दहेज उनकी तरफ से 35 लाख वो नहीं मांगा जा रहा था, आपके सेटलमेंट के लिए? हाँ जी, हाँ जी, वही है जो मेरे सेटलमेंट में हुआ था वो मांगा जा रहा था। अच्छा। हाँ जी। तो जो बार बार भिखारी सिंह ये बात कह रहे हैं कि 35 लाख रुपए दहेज मांगा जा रहा था, वो इसलिए कि ताकि ये सेटलमेंट हो जाए? हाँ जी, हाँ जी। और कब ये बात हुई थी? अब से 14 महीने पहले। 14 महीने पहले ये मीनाक्षी की बात? 2024 में। अच्छा। जून का महीना, 30 जून का महीना पिछले साल। भिखारी सिंह जो ससुर हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि निक्की को दहेज से प्रताड़ित किया जाता था दहेज के लिए, तो आप ये गलत मानती हैं? गलत है बिल्कुल। दहेज मांगते ना, जिनके 7-7 साल के बालक हो रहे हैं दहेज मांग रहे हैं। अच्छा। अच्छी खासी उनकी तुम वीडियो खोल के देखो, बिल्कुल अच्छे कपड़ा पहनने, उनको अपने आप सोना, अपने आप जागना, अपने आप खाना, अपने आप पहनना। भिखारी सिंह का? भिखारी सिंह को परिवार तो बिल्कुल गिरा हुई हो। क्या कहेंगी कि कैसा परिवार था वो? नहीं था, अच्छा परिवार नहीं था। मेरे प्रति तो अच्छा नहीं था। जब भी तो दूसरे की बेटी उसने दहेज के लिए छोड़ रखी है तो उसे क्या अच्छा कहोगे आप? तो आपको ये जो पूरा केस है वो कैसा दिख रहा है अभी? ये जो मौत हुई है इसका रीजन क्या है? ये रीजन यही है कि उसने दूसरे की बेटी के साथ किया, आज उसकी बेटी के साथ हुआ। अच्छा, कंचन इन सब फ्रेम से बिल्कुल गायब हो गई है। कंचन ने पहले कहा कि जला के मारा, वीडियो कुछ और बात कह रही है। हाँ, वीडियो आपको पता है, कह रही है और बात है। वो ऊपर से जलती हुई आ रही है, तैयार ऐसे खड़ी है जैसे उसे पता है कि फोटो खींचने के लिए, कि जैसे कि तेरी बहन जल के आ रही है और तू वीडियो बना। ये तो सब कैच कर रहे हैं। नीचे लड़का खड़ा है। लड़की पे फोन, हाँ। गोली चली हमारे लड़कान पे। लड़के पे गोली चली थी। आप उनके भाई हैं मीनाक्षी के। भिखारी सिंह के परिवार से आपका रिश्ता कब हुआ था? 2016। कैसा परिवार था? बहन बता रही कि बहुत टॉर्चर किया, अबॉर्शन तक कराया। मैडम देखो, जब रिश्ता जुड़ता है कहीं भी तो पहले किसी को नहीं पता होता कि वो इंसान किस तरह का है। जब लड़की वहाँ पर रहने लगी तब पता चला कि वो किस तरह के, किस टाइप के इंसान है। बिल्कुल नीच गिरे हुए किस्म के इंसान है, समाज में बैठने लायक इंसान नहीं है, बिल्कुल धिक्कार गए इंसान है वो। खुद समाज में जो मतलब समाज के लोग थे रूपबास के, जब हम पंचायत लेके जाते थे वो खुद रूपबास के खुद बुजुर्ग आदमी कहते थे कि ये बहुत गिरा हुआ इंसान, हम इसके बीच में नहीं आएंगे, आप अपने आप जैसे करो वैसे करो। लेकिन जिस दिन मारपीट हुई 2024 में, 30 जून 2024 में, उस दिन गांव क्यों आया साथ में? गांव जब भी पूरा नहीं आया साथ में, बाहर से कॉलोनी से फोन करके कॉलोनी के लड़के बुलाए थे वहाँ पे हमें पिटवाने के लिए। अच्छा, आप पर गोली भी चलाई? गोली भी चलाई थी। हमारा फेस उसकी रोहित पायला ने, हमारा फेस उसकी मम्मी की तरफ था। लड़की अंदर बंद कर रखी थी, मगर इसे निकालो, गाली गलोच हो रही थी। उसने पीछे से फायर करी, मुझे आते नहीं। मेरा भाई, हाँ आज भी केस चला, 307 लगी हुई है उस पर, और बोलता है तुझे भी मारूंगा, तेरे भैया को मारूंगा गोली से। अच्छा। जो यहाँ पे आगे कोई भी। और आज भिखारी सिंह ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी को टॉर्चर किया गया, 35 लाख रुपए विपिन का परिवार मांग रहा था। मैडम, विपिन का परिवार बिल्कुल निर्दोष है इस मामले में। वो कोई दहेज नहीं मांग रहा। दहेज का ये तो अब उनकी लड़की खत्म हुई है, उस कारण वो बना रहे कि उन पे मतलब दबाव बनाया जाए कुछ ना कुछ लेकर। तो वो 35 लाख रुपए ऐसा है, एक्चुअली क्या हमारा सेटलमेंट हुआ था पंचायत में 4 आदमियों के बीच में, भिखारी सिंह का और उसका। अच्छा। उसने भिखारी सिंह से उठा था पैसे 35 लाख रुपए मैं दूंगा पल्ला वाले को, लड़की को, मतलब जो हमारी लड़ाई के बाद में। तो उसने जब वोटे तो उसने उससे मांगे 35 लाख रुपए, उसने मना कर दिया। अच्छा। भिखारी सिंह ने कि नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, तू अपने आप दे उससे। अच्छा। सतवीर जी से। अच्छा। हाँ, तो उसके बात को लेकर कोई इनका झगड़ा चल रहा हो आपस में, कुछ भी, वो बाद में हम तो कभी आज तक सिरसा गए नहीं है, नहीं मैं उसकी फैमिली को जानता। अच्छा।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सतवीर जो कि निक्की के ससुर थे वो 35 लाख रुपए इसलिए मांग रहे थे कि वो मीनाक्षी को दे सके, क्योंकि पंचायत में ये फैसला हुआ था कि सेटलमेंट किया जाए और मीनाक्षी और रोहित को अलग करने के लिए 35 लाख रुपए जो शादी में खर्च हुए थे उन्हें किस तरह से दिलाया जाए। कंचन जो अभी लापता बताई जा रही है, एक आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बताया कि वो आपके साथ भी मारपीट करती थी। हाँ जी, मारपीट करती थी वो अपने भैया, अपनी माँ, अपने बाप के साथ मिलकर। अच्छा, हाँ जी। आपके साथ और भी किसी तरह का कोई व्यवहार किसी और बाहर के लोगों के प्रति? सही, बाहर के लोगों को तो वो मेरे पास आने नहीं देती थे। अच्छा, इतने से बच्चे को भी मेरे पास नहीं आने देते वो, तो बाहर के लोगों के लिए तो मैं क्या कहूँ। और जो कल तक रोहित ये बात कह रहे हैं कि मेरी बहन के साथ बहुत गलत हो गया, दहेज की लालच में उसे मार दिया गया। हाँ, तो जैसी उनकी मानसिकता है वैसी वो उन पे लगा रहे हैं। उन्होंने नहीं मुझे छोड़ रखा दहेज के लिए, मारा पीटा मुझे। मेरे माँ बाप अधमरी को लेके आए हैं, उसमें सास नहीं रही उनकी बेटी में, मुझ में सास थी। खुद पुलिस प्रशासन ने निकाले उनके घर में से। जब मारपीट रहे थे खुद पुलिस वाले लेके आए इसको। अच्छा, हमें गांव मार रहा था, हमारे पीछे मतलब गांव भग रहा था, गांव लाठी डंडे लेके ईंट पथरा हो रहा था और ये वहीं पे पड़ी, इसे मार रहे थे दोनों, देवर और माँ इसकी मार रही थी इसे, सासू। तो निक्की और कंचन की जो भाभी है मीनाक्षी, वो खुद दहेज प्रताड़ना की शिकार हुई। भिखारी सिंह ने उन पर दबाव डाला, उनके पूरे परिवार ने, सास ने अबॉर्शन करवाया, 35 लाख रुपए सेटलमेंट की बात थी, ना कि विपिन के परिवार दहेज मांग रहा था। तो तरह तरह की कहानियां जो हैं वो इस केस में अब निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन अभी भी ये तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है कि निक्की की मौत या आत्महत्या थी या हत्या थी या किसी साजिश के तहत उसे मारा गया है।